आज का टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप कहेंगे तो जनरली इसे बोला जाता है मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन अंडर ग्रेविटी इन टू डायमेंशन। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन टू डायमेंशन। और टू डायमेंशनल मोशन के बारे में हम लोग क्या जान चुके हैं, तो टू डायमेंशनल मोशन में जो कंपोनेंट होता है मोशन का, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को सेपरेटली डील करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को सेपरेटली डील करेंगे। बस ये मोशन जो होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मोशन। इट मीन्स अगर आप सिंपल वे में डिफाइन करना चाहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, बोल सकते हैं हम लोग इट इज ए मोशन अंडर ग्रेविटी इन टू डायमेंशन इन विच any object is projected with some initial velocity and the only acceleration acting during motion is acceleration due to gravity. It means किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंक दिए, थ्रो किए और वो मोशन अंडर ग्रेविटी में मूव कर रहा है और उसके मोशन के दौरान उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, और इसमें तीन टर्म को लेकर के हमको डिस्कस करना है। फर्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मींस किसी ऑब्जेक्ट को जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना टाइम तक वो एयर में, फ्लाइट मींस कितनी देर तक वो हवा में है, मतलब हमने प्रोजेक्ट किया आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल टच द ग्राउंड, तो उस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड टर्म जो इसमें आएगा वो रेंज होगा। तो रेंज क्या है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो होगा उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। और थर्ड जो पार्ट रहेगा वो कहलाएगा मैक्सिमम हाइट। इट मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई। कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई के अलोंग कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस किया वही कहलाएगा आपका मैक्सिमम हाइट। तो अब हम लोग सिंपल से वे में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और डिस्कशन के दौरान हम लोग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के इक्वेशन को सेपरेटली डील करेंगे। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u making an angle theta with the horizontal axis. In this situation there are two components of velocity. First component is u cos theta which is horizontal component along x axis. Second component is u sin theta which is along vertical axis and that is u sin theta. तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक x कंपोनेंट दूसरा y कंपोनेंट। बेस एंगल से सटा हुआ साइड बेस को रिप्रेजेंट करता है, x कंपोनेंट जो होगा वो u cos थीटा होगा एंड y कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड एज u sin थीटा। अब हम लोग अगर x कंपोनेंट ऑफ मोशन को लिखेंगे तो फर्स्ट थिंग इज दैट इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x इज रिप्रेजेंटेड एज u cos थीटा। और ऑलरेडी हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये मोशन अंडर 2D है जिसमें ओनली एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है तो एक्सेलरेशन का सिर्फ एक कंपोनेंट होगा और वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। इट मींस एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इस सिचुएशन में सेकेंड इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो होगा वेलोसिटी का इक्वेशन। तो vx must be equal to ux plus axt as there is no acceleration along x axis। It means vx must be equal to ux plus 0 into t। It means vx is equal to ux which is equal to u cos theta। यहाँ से हम लोग एक चीज जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस ड्यूरिंग मोशन। x कंपोनेंट वेलोसिटी का कभी भी चेंज नहीं करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। सेकेंड टर्म जो होगा वो टर्म होगा डिस्प्लेसमेंट को लेकर के। तो डिस्प्लेसमेंट को लेकर के हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर देन x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। एज acceleration is 0, it means displacement must be equal to u cos theta into t। This is the x component of motion in projectile motion। Now we are going to discuss about y component of motion।
और जब हम लोग y कंपोनेंट ऑफ मोशन को डील करेंगे तो y कंपोनेंट ऑफ मोशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग है क्या, तो u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग है आपका u sin थीटा। और हमने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन काम करता है और वो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ करता है। वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड है और एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है। इट मींस वेलोसिटी के अगेंस्ट में एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होगा वो माइनस में होगा, तो y के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा, तो माइनस g। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो आप लिखेंगे vy uy ayt and the equation becomes vy uy u sin theta minus gt. This is the component of velocity along y, which is represented as second equation, and first equation is represented as the displacement along x. Now we are going to discuss about the displacement along y-axis. Displacement along y-axis can be represented as uyt plus half ayt square. So y component velocity का क्या होगा, तो y component velocity क्या होगा, u sin theta t minus half gt square। ये आपका y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपने रिप्रेजेंट किया और इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन लिखेंगे। थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ से तीन चीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला चीज होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि मैक्सिमम कितने टाइम तक ऑब्जेक्ट एयर में, इट मींस आफ्टर हाउ मच टाइम ऑब्जेक्ट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो ग्राउंड को स्ट्राइक करने के कंडीशन में उसका y कंपोनेंट क्या होगा, 0। तो जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट का y कंपोनेंट 0 होगा वही टाइम जो आपको रिप्रेजेंट करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहला चीज क्या होगा, ऑब्जेक्ट ग्राउंड को कब टच करेगा। सबसे पहले हमको निकालना है कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच कब करेगा। ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करेगा कब, तो ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करने के कंडीशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो ग्राउंड को जब टच करेगा, देखिए इधर हम लोग जानते हैं कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को सेपरेटली डील करना है, और x एक्सिस पे y कंपोनेंट 0 होगा और y एक्सिस पे x कंपोनेंट 0 होगा। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करेगा तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट x एक्सिस पे होगा, इट मींस उसका y कंपोनेंट क्या होगा, 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग y कंपोनेंट को 0 करेंगे। y कंपोनेंट को जब 0 करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टर्म हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, तो टाइम फॉर व्हिच ऑब्जेक्ट इज इन एयर। तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट y must be equal to 0। y must be equal to 0 इसका मतलब y कितने के बराबर है, तो y है आपका u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप जब t कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका u sin थीटा माइनस हाफ gt मस्ट बी इक्वल टू 0। इस कंडीशन में आइदर t इज इक्वल टू 0 और u sin थीटा माइनस हाफ gt मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हाफ gt को उधर जब आप लेके जाएंगे तो यहाँ से हाफ gt मस्ट बी इक्वल टू u sin थीटा, हेंस टाइम मस्ट बी इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g। और यही टाइम जो होगा उसको आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के रूप में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो जाएगा आपका 2u sin थीटा बाय g। अब 2u sin थीटा में यहाँ पे एक चीज और डिस्कस किया जाता है कि मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कब होगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में sin थीटा है, तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या कंडीशन करना होगा, तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट को लेकर के अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के कंडीशन में sin थीटा मस्ट बी मैक्सिमम व्हिच इज इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं कि sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू
90 डिग्री। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 2u/g। तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट तभी होगा जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे। तो किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का एक ही कंडीशन होता है और वो कंडीशन होता है कि जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हमको क्या कहेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद डिस्कस करेंगे रेंज। रेंज को लेकर के हम लोग क्या जानेंगे, तो रेंज क्या होता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को ही हम लोग रेंज करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को जब रेंज करते हैं तो हमको क्या कैलकुलेट करना है कि यहां से ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हुआ और यहां ऑब्जेक्ट ग्राउंड को स्ट्राइक किया, तो कितने टाइम के बाद स्ट्राइक किया, 2u sin θ/g। तो इतने टाइम में x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या होगा, रेंज। तो सेकंड टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका क्या, तो रेंज। रेंज को लेकर के जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो रेंज का इक्वेशन क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था क्या, रेंज के रूप में। तो रेंज क्या है, तो रेंज को आप डिस्प्लेस कर सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट along x एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट along हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या था, तो u cos θ into t। और टाइम का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, तो टाइम का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे u cos θ और टाइम क्या है, तो 2u sin θ/g। अब हम लोग क्या करेंगे, तो रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखेंगे u into u आप u स्क्वायर बाहर कर लेंगे और क्या बचेगा, तो 2 sin θ into cos θ/g। हम लोग क्या जानते हैं, 2 sin θ into cos θ जो फार्मूला होता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला रिप्रेजेंट करता है क्या, तो sin 2θ। तो इसका रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर sin 2θ/g। अब हम लोग अगर मैक्सिमम रेंज को डिस्कस करेंगे तो मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब आपका sin 2θ का वैल्यू क्या हो जाए, तो sin 2θ का वैल्यू हो जाए 1। तो sin 2θ का वैल्यू 1 हो जाए तो आप लोग क्या जानते हैं, फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज की कंडीशन में हम लोग डिस्कस करेंगे sin 2θ must be equal to 1। इट मींस 2θ is equal to 90। इट मींस θ is equal to what, 45 डिग्री। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम रेंज तभी होगा जब उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा 45 डिग्री पे। तो मैक्सिमम रेंज उस कंडीशन में क्या होगा, तो मैक्सिमम रेंज आपका हो जाएगा क्या, तो मैक्सिमम रेंज होगा u स्क्वायर बाय g। ये आपका मैक्सिमम रेंज का कंडीशन हो गया। और जो लास्ट टर्म जो प्रोजेक्टाइल मोशन में है उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, कितना देर एयर में रहा उसी को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आया 2u sin θ/g। मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट किस कंडीशन में आया, तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट आया आपका कंडीशन 90 डिग्री पे जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं और वो कितना आया, तो वो आया आपका 2u/g। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए रेंज के बारे में। तो रेंज क्या हो गया, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस को ही हम लोग रेंज कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना वो x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करेगा वही क्या कहलाएगा, तो वही कहलाएगा आपका रेंज। रेंज का फार्मूला आ गया u स्क्वायर sin 2θ/g। और जो टर्म यहाँ पे नोट करने वाला है, मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब उसको 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाएगा। ये पॉइंट आपको बार-बार पूछता है तो आपको याद रखना। थर्ड टर्म जो हो गया वो हम लोग देखेंगे कि उसका मैक्सिमम हाइट कितना अटेन किया। मैक्सिमम हाइट के बारे में हम लोग क्या जाने हैं, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को लेकर के क्या इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम हाइट को लेकर। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो गया, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। अब एक टर्म जो छोटा सा हम लोग जानेंगे कि y एक्सिस के अलोंग कब तक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा, जब तक y एक्सिस के अलोंग उसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो जब y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी 0 होगा उस टाइम पे जब ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वही क्या होगा, मैक्सिमम हाइट।
क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग अगर उसका वेलोसिटी रहेगा तो वो और ऊपर जाएगा, थोड़ा सा हाइट और अटेन करेगा। तो फॉर मैक्सिमम हाइट आपको एक टर्म याद रखना है कि Vy मस्ट बी इक्वल टू 0। Vy का क्या इक्वेशन था, तो u sin थीटा माइनस gt मस्ट बी इक्वल टू 0। तो u sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू gt, तो t इज इक्वल टू और तो u sin थीटा बाय g। ये देखिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा हो, मतलब टाइम ऑफ डिसेंडिंग के बराबर होगा। इस टाइम पे ऑब्जेक्ट का जो y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगा वही मैक्सिमम हाइट होगा। तो मैक्सिमम हाइट अब क्या करेंगे, तो y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन है, नाउ y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग टाइम का वैल्यू पुट करेंगे तो u sin थीटा टाइम का वैल्यू क्या है, तो u sin थीटा बाय g माइनस हाफ g u स्क्वायर इज व्हाट, t स्क्वायर, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर। g से देखो g कट गया, फाइनली इक्वेशन क्या बिकम हो जाएगा, बन जाएगा आपका u into u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब g और 2g का जब आप एलसीएम लेंगे तो g और 2g का एलसीएम हो जाएगा 2g, यहां हो जाएगा 2u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इस सिचुएशन में जो मैक्सिमम हाइट होगा उसका फार्मूला होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होगा। और इस सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो अगर हम मैक्सिमम हाइट के मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर से समझे इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस को ही हम लोग कहते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाए। u sin थीटा माइनस gt मस्ट बी इक्वल टू 0, तो टाइम का वैल्यू आ गया u sin थीटा बाय g। इसको y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो y के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वही मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इक्वेशन आया है वो है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक नॉर्मल सा इक्वेशन लिखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू। आप क्या लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा 1, इट मींस sin थीटा इज इक्वल टू 1 मींस थीटा इज इक्वल टू 90। सो मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। और ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाए। हम लोग शुरुआत से ही एक चीज जानते हैं, टू डायमेंशनल मोशन में हम लोग क्या करेंगे, तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट को सेपरेटली डील करेंगे तो हमारा सारा चीज आ जाएगा। यहाँ से आप लोग तीन चीज जाने, टाइम ऑफ फ्लाइट u sin थीटा बाय g, रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा बाय g स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये तीन टर्म पे ही आपका तीन टर्म पे बहुत सारा फार्मूला पूछता है, और ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपल सा मीनिंग आप लोग जानेंगे, टू डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए आज का क्लास जो है आपका समाप्त हुआ। अब अगले दिन अगले टॉपिक पर डिस्कस